हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 8 नवंबर 2023 और आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें अब तक 94 सदस्य थे और इसका 95वां सदस्य देश बन गया है चिली। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ एजेंसी है इसरो। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की करेंसी है डॉलर। फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है। ऑप्शन ए है शेख हसीना, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं। ठीक है, बात करें अगर बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और पहली महिला दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं, पहली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल थी। वहीं निर्मला सीतारमण की बात करें, ये भारत के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बताइए हाल ही में किसे होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए है ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणबीर कपूर। अभी रिसेंटली होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है। वहीं प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया था और प्रमुख यूनिक्लो ब्रांड ने कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अतिरिक्त अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था फैशन ब्रांड W ने। तो सारे ब्रांड एम्बेसडर रखना एग्जाम्स के पूछे जाते हैं। होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर है रणबीर कपूर, प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ है यूनिक्लो की, अनुष्का शर्मा है फैशन ब्रांड W की। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स ने, लेस ने, SBI ने और आपके जो जियो मार्ट है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, और जो चुनाव आयोग है उसने अपना चुनाव आयोग को नियुक्त किया था राजकुमार राव को। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समर्थन हेतु किस चैनल ने सरकार के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए है जी सिनेमा, ऑप्शन बी है स्टार गोल्ड, ऑप्शन सी है कलर्स, ऑप्शन डी है स्टार प्लस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलर्स। अभी रिसेंटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के समर्थन के हेतु जो कलर्स चैनल है उसने सरकार के साथ साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस हाल ही में कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 8 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 नवंबर। अब इसके दिन ही विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है, यानी कि मनाया जाएगा। ठीक है, वही जो 5 अक्टूबर है उस दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में किसने शतक बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा है खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जिसने शतक बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली। अभी रिसेंटली विराट कोहली ने जो है वो
शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इन्हें लेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जियो मार्ट का, स्वराज क्रिएटर्स का और SBI का। ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में गाय की जनगणना कराई जा रही है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहां गाय की जनगणना कराई जा रही है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार में गाय की जनगणना कराई जा रही है। इससे पहले गाय की जनगणना उत्तर प्रदेश में 2019 में कराई गई थी। तो ये भी याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि आजकल तो भरोसा ही नहीं है कि यूपी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो हमारे पेट के एग्जाम में गांधी जी की लंगोड़ पूछ ली गई थी, तो ये कौन से सवाल है? ठीक है, तो याद रखना 2019 में गाय की जनगणना कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका जो बरेली जिला है वो स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और इसके लखनऊ जिले में पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। और इसका जो वो वाराणसी जिला है वहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। और वहीं यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। इसे नदियों का मेका सोया प्रदेश भी कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। राजकीय पुष्प है गेंदा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा मंत्रालय है जिसने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्या शुरू किया है? स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली शुरू किया है। ठीक है। गृह मंत्रालय है के हमारे मंत्री हैं गृह मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है? अमित शाह। वित्त मंत्रालय के हमारी मंत्री है निर्मला सीतारमण। शिक्षा मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं वो हमारे हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। और वहीं हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो सारे मंत्री याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। वित्त मंत्रालय की निर्मला सीतारमण। आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में 7 नवंबर को CV रमन की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई? तो अभी बताइए रिसेंटली जो डॉक्टर CV रमन थे उनकी कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए है 130, ऑप्शन बी है 132, ऑप्शन सी है 134, ऑप्शन डी है 135। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 135। अभी रिसेंटली 7 नवंबर को CV रमन के 135वें नंबर की जयंती मनाई गई है, याद रखना। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कॉलेज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर के शब्द को चुना है। यानी कि हाल ही में जो कॉलेज डिक्शनरी है उसने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन बी है यूट्यूब, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन है AI। सही आंसर हो जाए AI। ठीक है, अभी कॉलेज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर AI को चुना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में RBI का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोरंजन मिश्रा। अभी रिसेंटली RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। ठीक है, RBI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसलिए हर साल 1 अप्रैल
अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई का स्थापना दिवस, ठीक है। और इसका जो लोगो है वो है टाइगर विथ पाम ट्री। यहाँ के पहले अध्यक्ष थे स्वर्ण स्मिथ, पहले भारतीय अध्यक्ष थे सीडी देशमुख, और इसमें वर्तमान में 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं सत्यकांत दास, ठीक है। याद रखने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें नंदिनी गुप्ता की, इन्हें फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। और कार्लोस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीता है, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा नई दिल्ली। अभी रिसेंटली 15वें नंबर की जो भारत सिंगापुर रक्षा नीति है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। शिलोंग है मेघालय की कैपिटल, मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। बताइए जो वो कौन से हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है और इन्हें ही हम क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो अभी इन्हें रिसेंटली जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लेस ने भी इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी बनाया है, ठीक है। तो हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी हैं वो लेस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स और SBI इनके क्या बने हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 31 अक्टूबर को किसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले याद रखना कि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और जिसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ठीक है। इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। इंडियन स्ट्रगल इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। ऑप्शन ए है कार्लोस सेज, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन डी है मार्को बजेंसी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टप्पन। अभी रिसेंटली जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है, ठीक है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन 2023 जीता था, ठीक है। तो याद रखना जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स और नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन जीता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। ऑप्शन विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड अरब इमाराइट्स और ऑप्शन डी है सिंगापुर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अभी रिसेंटली भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार युद्धाभ्यास 23 वज्रप्रहार कोप इंडिया और युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, सिंगापुर भारत के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूरे विश्व में 3 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व जेलफिश दिवस, ऑप्शन बी है विश्व सैंडविच दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। डेली हम अपने इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चंस लेते हैं, तो हमारी करंट अफेयर की क्लास डेली देखा कीजिए, सुबह 10 बजे होती है। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। ठीक है, तो विश्व जेलफिश दिवस और विश्व सैंडविच दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है राजकुमार राव, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार राव। अभी OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है राजकुमार राव को, और चुनाव आयोग ने भी अपना चुनाव आयोग को राजकुमार राव को ही नियुक्त किया था। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। हाल ही में जो भारत का पहला वाटर एयरपोर्ट है वो कर्नाटक में बनाया जाएगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहां इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी विशाखापट्टनम, और रिसेंटली इसकी अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था, जो 1953 में बना था, और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ था। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहले एक राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। 75 जिले हैं यहाँ के। बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला घोषित किया गया है। और इसके लखनऊ जो जिला है जो कि इसकी कैपिटल है, वहीं इसके लखनऊ जो कि इसकी कैपिटल है, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, वहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, then like, subscribe and share, and don't forget to subscribe my channel। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके सारे शॉर्ट्स देख सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं। साथ ही आप में से कोई भी सीटेट यूपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो रात के 8 बजे वाली हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज जरूर देखा कीजिए। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। हम सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी सॉल्व कराएंगे, तो वो भी जरूर हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।